जय हिंद साथियों, आज आपने पेपर दिया और बीपीएससी के द्वारा आंसर की भी प्रदान की कर दी गई है। यदि किसी साथी को लगता है कि मेरा नंबर कम है तो बिल्कुल ना घबराएं। इसलिए क्योंकि बहुत अभ्यर्थी पीजीटी में जाएंगे। पीजीटी में पहले 1000 पोस्ट था, बढ़ा करके 1500 कर दिया गया है। बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। लगभग सभी अभ्यर्थियों का चयन होना सुनिश्चित है। जिन्होंने फॉर्म भरा है सभी अभ्यर्थियों का लगभग चयन हो जाएगा। जिन्होंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलती की है उनको छोड़ करके। बात करेंगे मेरिट लिस्ट की। मेरिट कितना बन सकता है बता दिया जाएगा आपको। यदि आंसर की से आपने चेक नहीं किया है तो चेक कर लेंगे। आंसर की बीपीएससी की वेबसाइट पे दिया गया है, वहां से देखकर आप चेक कर लें। अब बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट कितना कितना जा सकता है। पहले तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। यदि इससे कम भी नंबर हो तो घबराए नहीं, इससे कम भी मेरिट आ सकती है, इसलिए चिंता ना करें। अब बात करते हैं सामान्य के लिए। सामान्य का मेरिट महिला के लिए, महिला और पुरुष की पोस्ट अलग अलग है। महिलाएं यद्यपि पुरुष की पोस्ट पर जा सकती हैं। पुनरपि महिलाओं के लिए सामान्य में 75 75 महिलाओं के लिए 75 से नीचे भी आ सकता है। यदि कम है तो घबराएं नहीं, 75 तक तो आने की संभावना है कि 75 आ जाएगा महिलाओं के लिए। और पुरुषों के लिए 85 80 तक भी संभावना है। इधर सामान्य में 70 भी आ सकता है और पुरुषों में 80 तक भी संभावना है कि 80 से उठा ले। क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म नहीं भरा गया है, इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें। 70 महिलाओं के लिए भी आ सकता है, ये मैं थोड़ा सा ऊपर रखा हूँ। पहले ही बताया था ये तो 75 के आसपास, इसलिए इसको लेकर चला हूँ। पर 70 तक मान के चलेंगे, इधर 80 तक मान के चलेंगे। ईडब्ल्यूएस में महिलाओं के लिए 60 से 65 नंबर चाहिए। 60 से 65 नंबर होगा तो पक्का है कि हो जाएगा। और पुरुष में 70 नंबर से ऊपर होगा तो ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। यद्यपि क्वेश्चन सरल थे, परंतु कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, सरल क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें गलती हुई है बहुतों से। और 5 ऑप्शन होने के कारण से तुक्का बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, इसलिए इतना काफ़ी है। इतना नंबर लाए हैं आप तो हो जाएगा। इससे थोड़ा बहुत कम भी है तो चयन होना सुनिश्चिट है, लगभग सबका हो जाएगा। BC1 में महिलाओं के लिए, BC1 और BC2 के लिए मैं कह दूं कि BC1 और BC2 में लगभग सभी अभ्यर्थी इन्होंने भी फॉर्म भरा है। और यदि आप उत्तीर्ण हुए हैं तो आप पास, आपका चयन सुनिश्चित हो जाए है। हिंदी में पास हुए हैं तो आपका चयन सुनिश्चित है। आप 45 से ऊपर लाए हैं, 42 से ऊपर लाए हैं, आपका चयन हो जाएगा। आप एक मास्टर बन करके समाज की सेवा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पुनरपि BC1 में 45 कम से कम महिला के लिए और 48 पुरुष के लिए। इससे कम आएगा, मुझे विश्वास है कि 40 तक भी आएगा, सबको उठा देगा लगभग। फिर भी एक बार देख लें। और इससे कम नंबर आपका नहीं है, सबका अच्छा नंबर है, मुझे मालूम है। BC1 में 45 महिला के लिए और 48 पुरुष के लिए। कम भी है तो घबराए नहीं, आपका तब भी हो जाएगा। BC2 में भी इसी तरह से पास कीजिए और अपना चयन लीजिए। 42-45 महिला और वही 45-50 के ऊपर पुरुष का होगा तो सबका चयन हो जाएगा। इसलिए प्रिय अभ्यर्थियों बिल्कुल भी नहीं घबराएं। आपने पेपर दिया है, पेपर अच्छा हुआ है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा यदि परेशानी है, थोड़ी सी परेशानी है तो ईडब्ल्यूएस में और जनरल में पोस्ट तो हैं अधिक, परंतु अभ्यर्थी भी अधिक हैं। और ईडब्ल्यूएस में यदि आप नंबर 70 से ऊपर लाए हैं तो आपका चयन सुनिश्चित है, और उससे कम भी आने की संभावना है। देखते हैं क्या होता है। ये एक छोटा सा प्रिय अभ्यर्थियों की विनती थी, इसलिए अपलोड किया गया है। इसको सर्वमान्य नहीं मानेंगे, कम भी हो सकता है। इससे अधिक होने की संभावना तो नहीं है, परंतु कम होने की संभावना प्रबल है। इससे कम ही मेरिट आएगा, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगा। इसलिए बिल्कुल धैर्यपूर्वक, सावधानी, अब निश्चिंत से रहिए, तैयारी कीजिए।
डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए और वेरिफिकेशन की तैयारी कीजिए। आपने बहुत मेहनत किया है। यदि पीजीटी का फॉर्म भरा है तो पीजीटी की तैयारी कीजिए, और नहीं तो घूमिए फिरिए, घर जाइए, छुट्टी मनाइए। धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देंगे।